ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में दर्शन टिकट्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए और क्या नए रूल्स आए हैं जहां पर बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट्स को लिंकअप किया गया है। एकोमोडेशंस के बीच में कितना गैप होना चाहिए, इसके साथ साथ एक ही दिन में आप कितने दर्शन कर सकते हैं और एक महीने में आप कितने अलग अलग तरीके के दर्शन कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ टिकट्स यानी एक तरह के टिकट्स के बीच में कितना कितना गैप होना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिप आर्जित सेवा टिकट्स के बीच में जो कि ऑनलाइन में रिलीज होते हैं उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए। दो सेम इलेक्ट्रॉनिक डिप आर्जित सेवा टिकट्स के बीच में लगभग 180 डेज का गैप होना चाहिए। ये गैप दर्शन डेट से काउंट होता है, यानी उस दिन से काउंट नहीं होता है जब से आप ऑनलाइन में बुकिंग कराते हैं। ये डेट दर्शन डेट से अगले दर्शन डेट तक का 180 डेज का गैप काउंट होता है। यहाँ बता दें, ये जो गैप सिस्टम है वो आपके आधार कार्ड का नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सभी को काउंट में लिया जाता है और उसी हिसाब से आपको बुकिंग का मौका मिलता है। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर आपको नोटिस करना है। ऑनलाइन में इलेक्ट्रॉनिक डिप में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप ऑफलाइन में जो हर दिन तिरुमला में इलेक्ट्रॉनिक डिप होता है वहाँ पर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं अगर आपका 180 डेज का गैप नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में इलेक्ट्रॉनिक डिप में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर भी आप ऑनलाइन में इलेक्ट्रॉनिक डिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन में इलेक्ट्रॉनिक डिप में सिलेक्शन होता है तो आपको 180 डेज का गैप रखना पड़ता है, तभी आप ऑफलाइन में इलेक्ट्रॉनिक डिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सेम टिकट्स है आर्जित सेवा टिकट्स। इन टिकट्स के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए दर्शन डेट टू दर्शन डेट। बुकिंग डेट को आपको काउंट नहीं करना है और आपका आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जिससे भी आपने बुकिंग किया है सभी को काउंट में लिया जाता है। इसके साथ साथ जो अगला सेट ऑफ टिकट्स है वो है वर्चुअल सेवा टिकट्स। वर्चुअल सेवा टिकट्स यानी 500 रुपीज के जो वर्चुअल सेवा दर्शन टिकट्स होते हैं उनके बीच में 120 डेज का गैप होना चाहिए। यहाँ पर हम सिमिलर टिकट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो दो 500 रुपीज के टिकट्स के बीच में 120 डेज का गैप होना चाहिए। अगला सेट ऑफ टिकट्स है अंग प्रदक्षिणा टिकट्स। दो अंग प्रदक्षिणा टिकट्स के बीच में 90 डेज का गैप होना चाहिए। इसके साथ साथ श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स में भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यू रूल के बारे में यहाँ बताना है। ऑनलाइन में जो 3 मंथ्स बिफोर श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन अगर आप करते हैं तो आप हर दिन दर्शन टिकट ले सकते हैं 500 रुपीज का, कोई गैप की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो करंट डे बुकिंग का श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स अगर 9 बजे का लेते हैं तो आपको 1 वीक का गैप होना चाहिए। लेकिन जो 3 मंथ्स बिफोर का अगर आप डोनेशन करके 500 रुपीज का करंट डे का टिकट लेते हैं या उस दिन का भी टिकट लेते हैं तो भी आपको कोई भी गैप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हर दिन मिलने वाला श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स है, अगला श्रीवाणी दर्शन टिकट करंट डे वाला आपको 1 हफ्ते के बाद ही मिलता है। तो अगला सेट ऑफ सिमिलर टिकट्स है सीनियर सिटीजन्स, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों का टिकट्स। इन टिकट्स को बुक करने के लिए जो अगला सीनियर सिटीजन्स का टिकट है 90 डेज का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टिकट्स है 300 रुपीज का एसईडी टिकट्स। दो 300 रुपीज के एसईडी टिकट्स के बीच में 30 डेज का गैप होना चाहिए। इसके साथ साथ अगला सेट ऑफ टिकट्स यानी एकोमोडेशन का टिकट्स। एकोमोडेशन के टिकट्स में 30 डेज का गैप होना चाहिए एक एकोमोडेशन और दूसरे एकोमोडेशन के बीच में। यहाँ पर बता दें, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कनेक्ट हो चुका है। अगर आप ऑनलाइन में एकोमोडेशन ले लिए हैं और आपको ऑफलाइन में भी एकोमोडेशन चाहिए, फिर भी आपको 30 डेज का गैप मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज आपको ऑफलाइन में एकोमोडेशन नहीं मिलेगा। ये नया रूल है, पहले ये रूल नहीं था, अब इसे बिल्कुल फॉलो किया जाता है। दो होमम टिकट्स के बीच में 30 डेज का गैप होना चाहिए और दो श्रीवारी वॉलेंट्री सर्विसेज जो फ्री वॉलेंट्री सेवा होता है उसके बीच में 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए। यानी जिस भी दिन लास्ट दिन का जो सेवा होता है जहाँ पर आपको दर्शन मिलता है
उस समय से नेक्स्ट जो आप श्रीवारी सेवा बुक कर सकते हैं, वॉलेंट्री सेवा, वो 3 मंथ्स के बाद ही बुकिंग आप कर सकते हैं। 2 ऑफलाइन टिकट्स के बीच में यानी SSD या DD टिकट्स के बीच में, सिमिलर टाइप ऑफ टिकट्स के बीच में आपको 30 डेज का गैप होना चाहिए। यहाँ बता दें, ऑनलाइन टिकट्स में और ऑफलाइन टिकट्स में कोई भी कनेक्शन नहीं है। आप ऑनलाइन टिकट्स में कोई भी दर्शन टिकट ले ले, फिर भी आप ऑफलाइन टिकट्स में उसी दिन या अगले दिन भी दर्शन टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर जो पहले हमने बताया सब सेम टाइप ऑफ टिकट्स के बीच में जो गैप था उसके बारे में हमने बताया, लेकिन आप एक ही महीने में 5 से 6 बार तक मल्टीपल दर्शन कर सकते हैं। एक आजित सेवा टिकट से, एक 500, एक अंग प्रदक्षिणा, एक सीनियर सिटीजन, एक श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स के थ्रू भी दर्शन कर सकते हैं। तो एक ही महीने में आप तरह तरह के दर्शन कर सकते हैं। वैसे आप एक दिन में भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में आपको टाइम सफिशिएंट नहीं होता है, इसीलिए आप अगले दिन नेक्स्ट डे इस तरह से भी प्लान कर सकते हैं और उसी हिसाब से दर्शन कर सकते हैं। आप एक ही दिन में ऑनलाइन के थ्रू और ऑफलाइन के थ्रू भी दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन के थ्रू दर्शन कर सकते हैं अलग अलग टिकट से, लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ टिकट से आपको गैप मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ बता दें, कोई भी दर्शन टिकट को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, कोई भी सेवा टिकट को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स को आप एक बार रीशेड्यूल कर सकते हैं अपने दर्शन डेट से पहले या दर्शन डेट के बाद में। वो भी ऑनलाइन में जो टिकट्स रिलीज़ होते हैं 3 मंथ्स पहले, वहाँ पर ही रीशेड्यूलिंग का आपको मौका मिलता है। इसके साथ साथ एकोमोडेशन को आप 48 आवर्स से पहले कैंसिल कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा अमाउंट रिफंड मिल जाता है। बाकी किसी भी दर्शन टिकट को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इस बात की जानकारी रखें। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।